नमस्ते, प्रणाम। मैं राम सिंह असल्ले लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक पर मिसलेनियस इंश्योरेंस में कितने कवरेज है, कौन-कौन से हैं, मोटा-मोटा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले भी मिसलेनियस में हाउस होल्डर्स की एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव बनाई हमने वीडियो, पीछे चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। उससे पहले भी बहुत हैं, मिसलेनियस में बहुत वीडियो हैं, देखी जा सकती हैं। लेकिन ये कुछ वीडियो चुन करके बीच-बीच में बना देता हूँ। सब सेक्शन 13B of section 2 defines miscellaneous insurance as the business of effecting contract of the insurance which is not principally or wholly of any kind or kinds included in class 6A, 11 and 13A. Thus insurance other than life, fire and marine कम्स इन मिसलेनियस इंश्योरेंस। और इसी मिसलेनियस इंश्योरेंस में और भी इंश्योरेंस है, लेकिन वो बहुत भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है और मिसलेनियस वाला कम माना जाता है, लोगों को समझ में आता है कि मिसलेनियस तो ऐसे ही है। द पर्पज ऑफ दिस इंश्योरेंस टू कवर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंश्योरेंस। जो अम्ब्रेला है इंश्योरेंस का, उसमें कवर करने के लिए मिसलेनियस इंश्योरेंस में सबसे पहले का कवरेज देखते हैं क्या है। रूरल इंश्योरेंस। रूरल इंश्योरेंस मतलब कि गांव देहात का जो भी बीमा होता है, और बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन प्रभावी होना चाहिए, तभी तो हमारे देश के लोग इंश्योर्ड रहेंगे और तो उनको लॉस मिटिगेट करने में सक्षम होंगे, तभी तो उनका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, देश का होगा, जीडीपी में ऐड करेंगे। बिफोर द इंश्योरेंस वाज नेशनलाइज्ड, जब इंश्योरेंस कंपनियां नेशनलाइज नहीं हुई थी, तब द इंश्योरेंस बिजनेस वाज कन्फाइंड ओनली टू सिटीज। तब ये इंश्योरेंस कंपनियां जो ना सिर्फ शहरों तक सीमित थी। इंश्योरेंस के विषय में शहरी लोग जानते थे। इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन 1974, राइट, 1974 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने और उन्होंने काम किया, वर्क किया, तो LIC formulated its objective among others to spread the life insurance business much more widely and in particular to the rural areas. LIC ने मतलब 1974 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने और उन्होंने कुछ अपनी रिपोर्ट दी और कुछ कोशिश किया गया, तो वे LIC ने अपने पंखे फैलाने चालू कर दिए, बढ़ाया और गांव देहात में पहुंचने की कोशिश किया एजेंट के माध्यम से। And economically backward classes means widely and the particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes. Socially and economically backward classes means OBC classes, और भी backward classes SC ST, and with view to reaching all insurable regions in the country and providing them at the reasonable cost. Reasonable cost में उनको बीमा देने के लिए एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ के अगेंस्ट में फाइनेंशियल कवर। ओवर द ईयर्स LIC हैज एक्वायर्ड ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में काफ़ी दिनों के बाद प्रयास में तो एजेंट लोगों को, कुछ एजेंट गांव देश देहात के पकड़े गए, तो उनसे गांव में फैला भी। और ये फाइनेंशियल प्रॉफिट वाला मैटर था कि फाइनेंशियल थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट सेटअप उनका ठीक ठाक हो जाएगा मरने के बाद, इसलिए लोग ने कोशिश भी किया। According to the Malhotra Committee report, nearly 45% of its new business was gained from the rural sector. अब मल्होत्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, वो तो रिपोर्ट 90 के आसपास में, 92, 93, 94 में थी, तो उन्होंने 45% बताया कि 45% रूरल इलाके के। The General Insurance Corporation and subsidiaries have also tapped well of the rural sector. जनरल इंश्योरेंस के लोग भी पहुंचने की कोशिश की, कस्बों में ब्रांचें खोली गई और उनके भी एजेंट बनाए गए, तो जिन एजेंट के माध्यम से वो थोड़ा सा एक गुड पार्ट ऑफ दिस बिजनेस कम्स फ्रॉम द इंश्योरेंस ऑफ लाइव स्टॉक मीन जानवरों के, एंड पार्ट ऑफ हिच कम्स फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के जो प्रोग्राम हुए थे, उन प्रोग्राम में इसको डाल करके इंश्योरेंस किया गया, जिसमें से ये कानून जानवर, गाय के, भैंस के, बकरी के, सबके किए गए टैग लगा करके। बट स्टिल देयर इज ए नीड फॉर मोर इंटेंसिव वर्क इन रूरल एरिया। अभी भी रूरल इलाके में जो पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, जिसको मालूम है LIC के विषय में, वो LIC करा कर रखता है। जिसको गाड़ी घोड़ा में मैंडेटरी हो गया, पुलिस पकड़ लेगी तो वो मैंडेटरी वाला करा लेता है। लेकिन अभी उतनी बड़ी जो ना है वो इंटेंसिफाइड नहीं है, और जो है ना उनका वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप भी बन नहीं पाया है। जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये तो रूरल इंश्योरेंस था, जनता पर्सनल एक्सीडेंट का
insurance. The GIC recently introduced the scheme of the Janta Personal Accident Insurance covering death or personal injury by accident for all persons within the age group of 16 से 60 और 10 से 65 की उम्र तक के लोगों के लिए. The policy under Janta Personal Accident Insurance was considered in the ध्रुवा चंद्र बेहरू वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इन दिस केस, ये केस था, मतलब ध्रुवा चंद्र बेहरू और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इन दिस केस नॉमिनी सक्सेसर ऑफ द इंश्योर्ड क्लेम्ड पॉलिसी अमाउंट आफ्टर द डेथ. स्नेक बाइटिंग ऑफ द इंश्योर्ड, किसी इंश्योर्ड को स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, वो केस था. उस केस में ये चीज़ें एक्सप्लेन होकर के आई. दी कंपनी अपोज द क्लेम, कंपनी ने मना किया क्लेम देने से, saying that the death of the insured was not by the accident. और सांप के काटने को एक्सीडेंट नहीं बताया, सांप के काटने को एक्सीडेंट नहीं बता करके उसके क्लेम को रिलेट किया. तो मनी एज डेथ वाज एक्सीडेंटल, और जबकि एक्सीडेंटल था. एंड स्नेक बाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSC के हेल्थ सेंटर के रिपोर्ट के बेस पे चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर CDMO कटक. It was obvious that the death of the insured was due to the snake biting. The court held that the death of the insured is unnatural death. Unnatural death है, और accidental death on the account of the poisonous snake bite. भाई जहरीला सांप ने काट लिया, एक एक्सीडेंट ही तो है. Hence the nominee claimant was entitled to policy money from the insurer. फिर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट देनी पड़ी. तिरहुट DUS संघ लिमिटेड वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो तो नेशनल का था. इन ए केस ऑफ द जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंटेनिंग ए कंडीशन विच गेव यूनिलेटरल राइट टू इंश्योरेंस कंपनी टू शॉर्ट टर्मिनेट द पॉलिसी ऑन ओब्लिगेशन. शॉर्ट टर्मिनेट द पॉलिसी ऑन ओब्लिगेशन टू रिफंड द अनयूटिलाइज्ड प्रो रेटा प्रीमियम. मतलब शॉर्ट पीरियड में उसको टर्मिनेट करके उसको प्रो रेटा पे प्रीमियम को वापस. Such a condition would not be opposed to public policy within the meaning of section 23 of the Contract Act. जो Contract Act में 23 है उसके हिसाब से विरोध नहीं था. The law cannot compel company to cover a risk which they otherwise are not ready to. और लॉ फोर्स नहीं कर सकता है कि ये आप पॉलिसी करो और मैंडेटरी है, जरूरी है, अनलेस अनटिल जो है ना गवर्नमेंट का कोई स्टेट का कोई आर्डर ना हो. तो which the petitioner's submission was the insurance company cannot act as a monopolistic body and dictate arbitrary terms and conditions which was not accepted. जो आर्बिट्री एक्शन के लिए उन्होंने माना, बोला, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था. पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, अभी दो थे, स्नेक बाइट का और दूसरा जिसको कि पॉलिसी उन्होंने कैंसिल करके दे दिया. Public liability insurance. The Public Liability Insurance Act 1991 is intended to provide immediate relief to the persons affected by incident occurring due to the handling and the hazardous substance of the matters connected therewith and incidental thereto. Recently, a new concept of no fault liability, अभी no fault liability आई है, into effect in the Public Liability Insurance. Public liability here does not mean liability of the state or its agencies, but means liability imposed by the law as opposed to the self-imposed liability. This appears to be the result of the famous भोपाल गैस लीक केस, जो भी जहाँ पे लाइबिलिटी का भोपाल गैस लीक केस का. धन्यवाद. आपने भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना ही होगा, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ और आज तक काफ़ी दिनों तक उसका नुकसान चलता रहा. टू हाउस होल्डर कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस नोटेबल केस इन मिल्स एंड स्मिथ से थर्ड पार्टी का केस था. इन दिस केस द रूट्स ऑफ द ट्री इन द फ्रंट गार्डन ऑफ द डिफेंडेंट काज डैमेज टू द बेसमेंट ऑफ द नेबर को भी नुकसान हुआ, उसमें भी ये मिला. तो ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में आते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.